श्रावण मास की वह शांत ठंडी रात थी। हर ओर नमी थी, पेड़ों की पत्तियां बारिश से भीगी हुई थीं और दिशाओं में एक अलौकिक शांति फैली हुई थी। दूर कहीं मंदिर की घंटियां हल्के स्वर में बज रही थीं। उसी गांव के एक छोर पर मिट्टी का बना एक छोटा सा घर था, जिसमें रहता था गंगेश्वर, एक निर्धन लेकिन अत्यंत श्रद्धालु ब्राह्मण। गंगेश्वर का जीवन कठिन था। घर में धन नहीं था, पुत्र नहीं था, रोजी का कोई स्थिर साधन नहीं था। लेकिन उसमें एक चीज थी जो किसी राजा के पास भी नहीं थी, शिव पर अटूट विश्वास। हर रात जब सब सो जाते, वह उठता, शरीर पर बस एक धोती लपेटता और धीरे धीरे गांव के बाहर पुराने शिव मंदिर की ओर बढ़ता। उस समय रास्ते में सन्नाटा होता, केवल झिंगुरों की आवाज सुनाई देती। मंदिर में पहुंचकर वह शिवलिंग के सामने बैठ जाता और आंखें मूंदकर बहुत ही शांत स्वर में एक ही मंत्र का जप करता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई विधि विधान नहीं, कोई विशेष पूजा नहीं, बस एक सीधा भाव, सीधा प्रेम, सीधी पुकार। धीरे धीरे यह साधना उसकी आदत नहीं, उसका अस्तित्व बन गई। रात का समय विशेष होता है। यह वो घड़ी होती है जब संसार सोता है लेकिन साधक जागता है। यह वो समय होता है जब मनुष्य का मन स्थिर हो सकता है, जब वातावरण में अवरोधक कम होते हैं और ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा चारों दिशाओं में बहती रहती है। यह वह काल होता है जब भगवान शिव विशेष रूप से जागृत होते हैं। वे रात्रिकाल के स्वामी हैं, भूतनाथ हैं, अंधकार के भी अधिपति हैं। गंगेश्वर यह नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा है, लेकिन उसका प्रेम सच्चा था, उसकी साधना लगातार थी। कई बार रात को नींद में लड़खड़ाते हुए वह मंदिर पहुंचता, कई बार भूखा होता, लेकिन मंत्र नहीं छोड़ता। वह जानता था कि जब कोई किसी को सच्चे मन से पुकारता है तो ईश्वर को आना ही पड़ता है। एक रात जब वह जप करते हुए थोड़ा ऊँघ गया, उसे ऐसा लगा जैसे मंदिर में कोई प्रकाश फैला है। आंखें खोली तो सामने भगवान शिव की रुद्र मूर्ति खड़ी थी। त्रिनेत्र से आग की लपटें निकलती हुई, जटाओं से गंगा बह रही थी और गले में सर्प लिपटे थे। वह कुछ कह नहीं पाया, बस उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, गंगेश्वर, तूने मुझे बुलाया है वर्षों तक, तेरा प्रेम मुझे खींच लाया। तू कुछ नहीं मांगता, पर मैं सब कुछ देना चाहता हूं। अब तुझे संसार की चिंता नहीं करनी। जब जब तू मुझे पुकारेगा, मैं तेरे पास होऊंगा। उस रात के बाद गंगेश्वर का जीवन बदल गया। खेत सूखते नहीं थे, बीमारियां पास नहीं आती थीं और लोग दूर दूर से उसका दर्शन करने आते थे। वह साधारण गंगेश्वर अब गांव का महातपस्वी बाबा बन गया था, लेकिन वह खुद को वही गरीब भक्त ही मानता रहा। उसके लिए असली संपत्ति सिर्फ एक चीज थी, ओम नमः शिवाय। रात्रि साधना की शक्ति वही जानता था। जब वह मंदिर में मंत्र जप करता तो कभी दिव्य सुगंध आती, कभी मंदिर की घंटियां बिना हाथ लगाए बजती। वह जान गया था कि रात्रिकाल सिर्फ सोने के लिए नहीं है, यह तो ईश्वर से साक्षात्कार का समय है। रात में शिव का स्मरण करना, विशेषकर पंचाक्षरी मंत्र का जाप, केवल साधना नहीं, आत्मा का परिष्कार है। जब नमः शिवाय मंत्र की प्रत्येक ध्वनि भीतर तक उतरती है तो वह शरीर, मन और आत्मा को एक रेखा में लाकर शिव से जोड़ देती है। न नकारात्मकता का नाश करता है, मन को स्थिर करता है। शिव की उपस्थिति का आभास कराता है। वह वायु और प्राण को संतुलित करता है। यह आत्मसमर्पण का संकल्प है। रात्रिकाल में जब यह मंत्र बार बार जपते हैं तो हर शब्द ब्रह्मांड की लहरों से टकराता है और साधक को एक दिव्य घेरे में ले आता है। वह घेरे में भूत, भविष्य, भय, मोह सब पिघलने लगते हैं।
केवल शिव बचते हैं और शिव का प्रेम। कई बार गंगेश्वर ने महसूस किया जैसे कोई उसके सिर पर हाथ रख रहा हो, जैसे कोई उसकी पीठ थपथपा रहा हो। लेकिन जब पलट कर देखता कोई नहीं होता। फिर एक दिन वह हंस पड़ा, क्यों देख रहा हूं? जो दिखे वो भगवान कैसा, जो ना दिखे लेकिन महसूस हो वही सच्चे शिव हैं। उसकी साधना अब किसी फल की इच्छा से नहीं होती थी। वह बस इसलिए जपता था क्योंकि उसका मन अब उसी में रमा हुआ था। शिव जब अब सांस बन गया है, अब उसे कोई मंत्र गिनने की जरूरत नहीं थी, कोई माला नहीं चाहिए थी। उसकी सांसें ही ओम नमः शिवाय बन चुकी थीं। और यह शक्ति उसने केवल रात्रिकाल की साधना से प्राप्त की थी। जब संसार सोता था तब वह शिव से संवाद करता था। रात्रिकाल की साधना यदि प्रेम पूर्वक, अनुशासन पूर्वक और एक निष्ठा से की जाए तो वह केवल साधक को शिव तक नहीं ले जाती, बल्कि साधक को शिवमय बना देती है। गंगेश्वर की यह यात्रा हमें सिखाती है कि कोई बड़ा नहीं होता, कोई साधना कठिन नहीं होती, बस आवश्यक है प्रेम, श्रद्धा और निरंतरता। रात्रि की वह नीरवता, वह शांति, वह सूना आसमान सब मिलकर एक ऐसा मंच बना देते हैं जहां साधक और शिव के बीच कोई पर्दा नहीं रहता। तो जब अगली बार रात के 12 बजे घड़ी की सुइयां मिले और मन में जरा सा भी प्रेम शिव के लिए उमड़े तो उठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, दीपक जलाइए और बस एक ही मंत्र दोहराइए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्योंकि क्या पता उस रात आपके सामने भी शिव खड़े हों।